छत्तीसगढ़ की प्रमुख खबरें लेकर मैं हाजिर हूं। अमित मिश्रा, TV9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा ड्रग्स के मामले के साथ में अब नए मामले सामने आए हैं, जिसमें न्यूड प्रोग्रामों को लेकर, इसके अलावा फर्जी मैरिज को लेकर कई अलग अलग तरीके के इवेंट किए जा रहे थे। और इन इवेंट्स को लेकर सोशल मीडिया में कई अलग अलग तरीके के पोस्टर वायरल हो रहे थे, जिसमें न्यूड पोस्टर को लेकर भी काफ़ी बवाल मचा था। हालांकि अब इस मामले को लेकर पुलिस ने ज़रूर 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें हाइपर क्लब के मालिक के साथ में उनके मैनेजर सहित 7 लोगों की गिरफ्तारी इस मामले में हुई है। बताया जा रहा है कि बड़े पैमाने पर अलग अलग तरीके के इवेंट्स ऐसे स्थानों पर ऑर्गेनाइज किए जाते थे जहां पर केवल कुछ ही लोगों की एंट्री होती थी। 2000 से लेकर 20, 30, 50 हज़ार रुपये तक की एंट्रियां इसमें शामिल होती थी। खासतौर पर युवतियों के साथ में युवक यहां पर जाते थे और कम उम्र के लोगों को ही इस इवेंट्स में बुलाया जाता था और इसमें तमाम तरीके के नशे, ड्रग्स से लेकर हीरोइन तक सब कुछ सप्लाई किया जाता था। हालांकि इस मामले को लेकर कांग्रेस ने भी यहां पर लगातार आरोप लगाया था कि पहले भी हाइपर क्लब में गोलियां चली थी और इस तरीके के छत्तीसगढ़ में हालात राजधानी रायपुर में देखने को मिल रहे हैं, उन पर कार्रवाई की जाए। फिलहाल देखना दिलचस्प होगा कि इस तरीके के मामले आखिरकार इतने बड़े पैमाने पर हो कैसे रहे हैं, किस तरीके से इनको शह मिल रहा है। ये तमाम बातें पुलिस कब तक निकल कर सामने ला पाएगी और कांग्रेस के आरोपों पर कब तक विराम लगेगा, ये देखना होगा। हाइपर क्लब का इसमें जो न्यूड पार्टी और स्ट्रेंजर पार्टी जैसे आयोजकों में सीधा सम्मिलित उसमें कहीं ना कहीं हाथ पाया गया है। पुलिस की जांच में भी पाया गया है कि हाइपर क्लब उसमें सम्मिलित था, इसीलिए हाइपर क्लब के ओनर और वहाँ के मैनेजर को जेल भेजा गया है। लेकिन उसके बाद भी आबकारी विभाग को हम लोगों ने विगत 6 महीने से लगातार ये चीज़ों को कान में डाला है कि हाइपर क्लब में अवैध तरीके से चीज़ें संचालित हो रही थी। 1 डे लाइसेंस में विगत 3 वर्षों से हाइपर क्लब चल रहा था, उसके बाद भी 1 डे लाइसेंस इनको दिया जा रहा था, जबकि वहाँ गोलीकांड जैसी चीज़ें हो चुकी है। उसके बाद गर्ल्स नाइट जैसी चीज़ें हो चुकी है, बाहर से लड़कियों को बुला के वहाँ डांस कराया जाता था, गर्ल्स को फ्री एंट्री दिया जाता था, जो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि ये आपत्तिजनक चीज़ें हाइपर क्लब के द्वारा की जा रही थी। अगली खबर है, छत्तीसगढ़ कांग्रेस बड़ा अभियान शुरू करने वाली है वोट चोर मामले को लेकर। रायगढ़ से इस अभियान की शुरुआत कांग्रेस करने जा रही है। इसको लेकर एक तरफ दीपक बैज ने कहा कि इस अभियान की शुरुआत जनता के बीच में जागरूकता लाने और इस अभियान के जरिए बीजेपी और साथ ही साथ अब तक हो रहे वोट चोरी के मामलों को उजागर करने की बात उन्होंने कही। वहीं दूसरी तरफ ओपी चौधरी ने कहा कि जिस तरीके से कांग्रेस की स्थितियां हैं, डूबती नाव है और बहुत जल्द ये डूब जाएगी। ओपी चौधरी ने इस बात का जिक्र करते हुए कहा कि इसकी शुरुआत ही बेबुनियाद है। ये लगातार इस तरीके के जो आरोप लगाते रहे हैं कभी भी सिद्ध नहीं कर पाए हैं और इस तरीके से मामले को लेकर अब कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारों में भी चर्चा हो रही है कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच में फिलहाल जो 2 अलग अलग पैमानों पर कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, दोनों की शुरुआत रायगढ़ से होने वाली है और रायगढ़ से इसकी शुरुआत यानी कि सीधे ओपी चौधरी का विधानसभा क्षेत्र। शायद यही वजह है कि आज ओपी चौधरी ने आकर इस मामले को लेकर सफाई भी दी है और इस मामले को लेकर यह भी कहा है कि कांग्रेस लगातार इस तरीके के आरोप जो लगा रही है उनके कोई आधार नहीं है और इस तरीके के आयोजनों से जनता जो है वो उनको पहले भी उनको समझ चुकी है और आने वाले दिनों में भी उनको सबक सिखाएगी। इन लोगों को ना इलेक्शन कमीशन पर विश्वास है, ना माननीय न्यायालयों पर विश्वास है, ना संविधान पर विश्वास है और ना जनता के जनादेश पर विश्वास है। इसी कारण से कांग्रेस एक डूबती नाव बन चुकी है। जनादेश पूरी तरह से, जन विश्वास पूरी तरह से खो चुकी है और उसी के कारण अनर्गल आरोप लगाने की गलत राजनीति, अनर्गल राजनीति ये करते रहते हैं, भाषा की मर्यादाओं को खोते रहते हैं और आज इसी कारण से पूरे देश में, पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में जनता ने कांग्रेस को नकार दिया है और आगे ये डूबती नाव पूरी तरह से डूब करके समाप्त होगी और 2028 के आते आते तक ये कांग्रेस तो छत्तीसगढ़ में भी 28 टुकड़ों में बंट जाए। ये तो मोदी गारंटी के नाम से 5 लाख ये तो मोदी गारंटी के नाम से 1 लाख लोगों को नौकरी देने का वादा किया था और अभी लगभग 2 साल पूरे होने जा रहे हैं इनके कार्यकाल। बता दें कितने लोगों को इन्होंने नौकरी दिया है। अगर उस 1 लाख को अगर डिवाइड करें 5 साल में तो कम से कम साल में 20,000 लोगों को नौकरी मिलनी चाहिए और आज 2 साल पूरा होने जा रहा है तो 20 दूने 20 का डबल 40,000 लोगों को नौकरी मिलना चाहिए। सरकार बताए कितने हजार लोगों को नौकरी अभी तक दिया है? 600 क्या है? 600 कोई नौकरियां है? अगर आपने वादा किया, मोदी की गारंटी आप उसे कहते,
तो पिछले साल का 20,000, इस साल का 20,000, 40,000 लोगों को नौकरी मिलना चाहिए। सरकार बताए कितने लोग। अगली खबर को लेकर भी सियासत देखने को मिल रही है। कांग्रेस और बीजेपी के बीच में हाल ही में ही सरकार की तरफ से जो 700 पदों में भर्ती को लेकर विज्ञापन जारी किया था, अब उसको लेकर कांग्रेस ने तंज कसा है। इससे पहले भी 1 लाख युवाओं को नौकरी दिलाने का वादा किया था। अब तक कितने युवाओं को नौकरी दिलाई गई है? दीपक बैज ने सवाल उठाते हुए बीजेपी से सवाल किया। उन्होंने ये भी कहा है कि अब तक करीबन 40,000 युवाओं को नौकरी मिलनी चाहिए थी, लेकिन क्या 600 लोगों को भी वो नौकरी में अभी तक नहीं रख पाए। लगातार सरकार को घेरते हुए दीपक बैज अपने बयानों को लेकर चर्चा में नजर आ रहे हैं। हालांकि वहीं बीजेपी की तरफ से ओपी चौधरी ने भी कहा है कि कांग्रेस जब भी अन्य मुद्दों को लेकर सामने नजर आती है तो उनके पास में इस बात को लेकर कोई आधार नहीं होता कि उनकी सरकार में कितनी नौकरियां मिली और उन्होंने जनता के लिए क्या कुछ किया। केवल गड़बड़ घोटालों का जिक्र कांग्रेस की सरकार को लेकर होता हुआ नजर आता है। हालांकि अब इन नौकरी और युवाओं के मामले को लेकर दोनों ही बीजेपी और कांग्रेस को जो दिग्गज हैं, चाहे पीसीसी अध्यक्ष की बात कर लें या मंत्री ओपी चौधरी की बात कर लें, दोनों ही आमने सामने नजर आ रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि युवाओं के लिए ये राजनीति कितनी कारगर साबित होती है। 2028 में ओपी चौधरी जी नेता बनेंगे नहीं बनेंगे या कहां रहेंगे, पहले वो अपनी चिंता कर ले। रायगढ़ की क्या हालात है वो हम अच्छे से जान रहे। पहले अपनी चिंता कर ले, कांग्रेस की चिंता बाद में करें। जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर काफ़ी अध्ययन करके और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार उच्च शिक्षा मंत्री जी के प्रस्ताव पर 700 पदों को उच्च शिक्षा विभाग में भर्ती की अनुमति दी गई है और भर्ती की प्रक्रिया लगातार चलती रहेगी। और मैं इतना कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के 5 सालों में पिछले कांग्रेस के 5 सालों की तुलना में बहुत ज़्यादा भर्तियां सुनिश्चित की जाएंगी। पूरे 5 साल होने पर पूरा कोई भी आंकड़ा को देख सकेगा। छत्तीसगढ़ में अगली खबर धर्मांतरण को लेकर है। लगातार धर्मांतरण के मामले छत्तीसगढ़ के अलग अलग हिस्सों में देखने को मिलते हैं। जशपुर हो, बस्तर हो, रायगढ़ हो, अब उसके बाद रायपुर के दुर्ग और भिलाई क्षेत्र में भी देखने को मिल रहा है। ताज़ा मामला भिलाई दुर्ग का ही है, जहां पर धर्मांतरण को लेकर बीते रविवार को क्रिश्चियन समुदाय के लोगों ने सभा का आयोजन किया था और इस सभा के दौरान में हिंदू संगठन बजरंग दल के लोग वहां पर पहुंचते हैं। धर्मांतरण, कथित रूप से धर्मांतरण का आरोप उन पर लगाया जाता है, जिसके बाद में दोनों ही पक्षों के बीच में विवाद की स्थिति हो जाती है। बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात करना पड़ता है। इस बीच झड़प की भी जो बातें हैं वो निकल कर सामने आती है और उसके बाद फिर पुलिस इस मामले को ठंडा करने के लिए, इस मामले को शांत करने के लिए बीच बचाव करती हुई नजर आती है। तब जाकर दो पक्षों के बीच में इस बात को लेकर बातचीत हो पाती है। हालांकि धर्मांतरण के मामले को लेकर फिर से एफआईआर दर्ज हुआ है, शिकायत दर्ज की गई है, दोनों पक्षों की तरफ से शिकायत दर्ज की गई है। लेकिन देखना होगा कि आने वाले दिनों में धर्मांतरण को रोकने के लिए सरकार जिस तरीके की कवायद की बात कह रही है, पुलिस प्रशासन और इस तरीके के सामुदायिक जो कार्यक्रम होते हैं उन कार्यक्रमों पर निगरानी रखने के लिए कब तक इसकी असरदार जो भूमिका है वो देखने को मिल सकेगी। चल रही है ऐसी सूचना पर पुलिस की टीम गई हुई थी। इसी विषय दो विभिन्न गुट आपस में भिड़ गए, जिस पर लैंड ऑर्डर की स्थिति निर्मित हो गई थी, जिनको अलग करके अभी विधिवत वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। समझाइश दी गई है, सौहार्द बने रहे। महिला कांस्टेबल के साथ धक्का मुक्की जैसी बात सामने आई। जब वहाँ छुड़ा रहे थे आपस में जो झड़प हो रही थी, तो ऐसी बात आई है। पुलिस को किसी प्रकार की, महिला पुलिस गेट में खड़ी थी, उनको अंदर जाने से रोकी, तो वो जबरदस्ती महिला पुलिस लोगों को, और मेरी बहनें खड़ी थी उनको भी धक्का देके और मेरी बहनों का कपड़ा फाड़ के करके सबको वो धक्का देके घुसने की, उसमें एक मेरे भाई को मारा भी। मेरा भाई बोला कि महिलाओं को धक्का मत दो करके, तो उनको मारा। उतने में जब वो मारा और बहनों का कपड़ा खींचा, एक का सर का बाल खींचा, फिर उसको हम लोग फिर मारने के लिए फिर दौड़ाए हम लोग। उतने में फिर वो पुलिस वालों से भी जुआ झपटी किया। वो जॉन हमारे सामने सभी पुलिस वालों से उसने अभद्रता किया है, मारे हैं। महिला पुलिस को भी पूरा किए हैं। एक बहन का सूट फाड़ा है, एक बहन का सर का पूरा दुपट्टा हटाया है, एक का बाल खींच के मारा है और बहुत गंदे गंदे शब्द बोला है वो मेरी बहनों को। और मेरे को तो पुलिस वाले बहुत दूर में रख लिए थे और मैं गई तो मेरे को महिला पुलिस पूरा रोक लिए, मत जाइए करके। तो मैं, वो जो जॉन नाम का आदमी है, तो उसने जो महिलाओं के साथ, मेरी हिंदू महिलाओं के साथ उसने जो अभद्रता किया, जो कपड़ा फाड़ा है, बाल खींचा है, तो उसको मैं उस जॉन को चेतावनी दूंगी। और जितना क्रिश्चियन समुदाय जो तुम सोच रहे हो कि बजरंग दल से और हिंदू महिलाओं से हम लड़ लेंगे, निपट लेंगे और उनका बेइज्जती करेंगे, तो आज तुमको चेतावनी दे देती हूँ। आज जॉन को सिर्फ मेरे भाई लोग कपड़ा फाड़े हैं। महिलाओं के अगर आबरू पे अगर तुम लोग हाथ डालोगे, हिंदू महिलाओं के आबरू पे,
चीर के और फाड़ के रख दूंगी। दुर्योधन जैसा नहीं बचा तो तुम लोग क्या चीज हो, ये चीज मैं तुमको बता देती हूँ। न्यूडिटी जैसे कार्यक्रमों का आयोजन करने वालों को लेकर कांग्रेस की तरफ से दीपक बैज ने तंज कसा है। भाजपा की सरकार पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा है कि नशा हो या न्यूडिटी हो, संस्कृति को बर्बाद करने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। और इसको लेकर उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी इसकी ब्रांड एम्बेसडर हो चुकी है। अब तक इस मामले को लेकर कोई ठोस कार्रवाई न तो न्यूडिटी कार्यक्रम संचालित करने वाले संचालकों को गिरफ्तार कर पाया गया है, ना ही अभी तक इनको रोकने के लिए कोई अहम जो कार्रवाई है वो पुलिस की तरफ से की गई है। हालांकि इस तमाम मामले को लेकर जिस तरीके से दीपक बैज ने आरोप लगाए हैं, पुलिस की तरफ से अब तक जो जानकारी सामने आई है कि उसने 7 लोगों की गिरफ्तारी भी की है। और इस न्यूडिटी के जैसे कार्यक्रमों को लेकर, संचालित होने को लेकर तमाम फार्म हाउस, तमाम होटल और ऐसे निजी जगहों पर जहां पर पार्टियां ऑर्गेनाइज की जाती है, जहां पर लोगों को बुलाया जा सकता है, उन तमाम लोगों को नोटिस भेजने की भी तैयारी यहां पर पुलिस की तरफ से की जा रही है। उन तमाम लोगों को जानकारी भी देनी होगी, सभी रिकॉर्ड्स भी रखने होंगे कि अगर उनके क्षेत्र में कॉमर्शियल उपयोग किया जा रहा है तो किस तरीके से किया जा रहा है। फिलहाल ये जो बवाल छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रहा है और लगातार नशे के साथ में इस तरीके के आयोजनों की बाढ़ देखने को मिल रही है राजधानी रायपुर में खास तौर पर, उसको किस तरीके से रोका जाएगा ये भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। हम तो यही तो बोल रहे हैं लगातार कि आप अवैध ड्रग्स, नकली होलोग्राम, अवैध शराब, रेव पार्टियां, स्ट्रेंजर पार्टियां और न्यूड पार्टियां, भारतीय और जुआ सट्टा, भारतीय जनता पार्टी के नेता ही शामिल हैं। कवर्धा में तो रात की घटना है, जिला पंचायत अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी का जिला पंचायत अध्यक्ष का बेटा शामिल है, ये तो प्रूफ है। लेकिन शासन प्रशासन उसको बचाने का प्रयास कर रही है। लेकिन कवर्धा की पूरी जनता देख चुकी है, प्रदेश देख रही है कि भारतीय जनता पार्टी और उनके नेताओं का इस तरह का अवैध कारोबार में पूरी तरह से इन्वॉल्व है। इसलिए उनके संरक्षण में ये सब फल फूल रहा है। इसलिए शासन प्रशासन पूरी तरह से इन पार्टियों को बल्कि बंद करने के बजाय इनको चलाने में मदद कर रही है।